गाइस, सुबह सुबह एक दर्द भरा नगमा याद आ रहा है। हालांकि सुबह सुबह दर्द भरे गाने सुनाने नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हैं। और मेरे सुरताल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपका फ़र्ज़ है मेरी वाहवाही करना, मेरे को मोटिवेट करना, ताकि और अच्छे अच्छे दर्द भरे बिछड़ेपन के नगमे मैं आपको आने वाले टाइम में सुना सकूँ। तो सुनिएगा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कुछ भूल गए, कुछ याद रहा। कुछ भूल गए, कुछ याद रहा। अंजलि, 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 अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की तुम्हें होने ही नहीं दूंगा। ऐसा ही कुछ वाईटी का हाल मचा पड़ा है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कुंडली में अगर एक बार आ जाएं तो वो आस्तीन के सांप बन के उस कुंडली में 7 पुस्तों के लिए बैठ जाते हैं। लोग तो एक जन्म में पीछा छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ इतने ढीठ होते हैं कि आपकी 7 पुस्तों को डसने का हुनर रखते हैं। सेम वैसे ही खुलासे आजकल कुछ हो रहे हैं कि कुछ लोग किसी को स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं कि भाई मेरी ना हुई तो जब जब किसी की होने की कोशिश करेगी मैं तब तब बवाल मचाऊंगा। अगर मैं खुद नहीं मचा पाऊंगा तो मैं किसी औरों से मचवाऊंगा, लेकिन मचवाऊंगा जरूर। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी करना, और पूरा वीडियो देखने के बाद हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। एंड गाइज, 2 दिन से बड़ा तहलका सा मचा पड़ा है, हर जगह खुलासा हो रहा है। माता जी की खुशी नहीं रुक रही है। खुशी है कि बहुओं को ट्रोल कराना है, उनका समझ में ही नहीं आ रहा है। उनकी जो अपनी कहानियां हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ बेंगलोर वाली जीजी के भी कुछ कुछ कांड निकल के फिर से आए हैं सामने कल, लेकिन वो सब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो में हो पाया तो बेंगलोर वाली जीजी को ज़रूर लपेट लेंगे, लेकिन जो सबसे मेन करेक्टर है वाईटी के, उनको इसमें ले लेते हैं कि भाई कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में कि अगर सच में वो आपकी ज़िंदगी में उनकी परछाई पड़ जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। ये अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा या टीवी में सुना होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा किताबों में, लेकिन अक्सर ऐसे लोग आपने देखे नहीं होंगे ज़िंदगी में। लेकिन आपको ऐसा कैसे हो सकता है कि इस जन्म में कुछ भी देखने से आप रह जाओ? तो उसकी जो पूर्ति है वो वाईटी पे कुछ लोग कर रहे हैं। सेम ऐसा ही खुलासा हमारी एक रिएक्शन वाली जीजी ने किया है लप्पू जी को लेके, और उन्होंने ये दावा किया है। और जो भी लोग ये फैला रहे हैं ना कि वो 1 साल पहले की बात कर रही हैं, 6 महीने पहले की बात कर रही हैं, 10 महीने पहले की बात कर रही हैं, नहीं। जिस वीडियो के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि मैंने ये वीडियो बनाई थी कि अगर उसको कुछ भी होता है तो उसने ऑलरेडी पूरा इंतजाम यहाँ पे किया हुआ है, उसके ऐसे स्टेटमेंट लिए हुए हैं और उसने ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है कि कुछ भी इल्ज़ाम उस पर नहीं आएगा अगर उसको कुछ भी हार्म हो जाएगा। और ये सारी बात कब की हैं? जब लप्पी की एस की कम्युनिटी लटकी थी बिना लप्पी के जानकारी के, तो बहुत सारे लोगों ने उस कम्युनिटी पे ऐतराज़ जताया था और जो हेट कमेंट थी ना, सारी लप्पू को ट्रांसफ़र हो गई थी। वो कम्युनिटी लप्पी के बिना मर्जी के लटकी थी, लेकिन फिर भी लप्पी ने लप्पू का साथ दिया था। और यही लप्पू का अंधा साथ ना लप्पी का, एक दिन लप्पी को खुद को लेके डूबेगा, ये लिख के रख लो। जिस दिन से लप्पी का सपोर्ट जो धीरे धीरे कम कराया जा रहा है, जो चैनल्स लप्पी को सपोर्ट करते थे, जो ऑडियंस लप्पी को अंधा सपोर्ट करती थी, उसको दुत्कारा जाता है, उसको कुछ कुछ सुनाया जाता है, उनके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि लोग छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं लप्पी की खुद की हरकतों से। लप्पी ने अपने आप को एक कठपुतली बना लिया है। वो कठपुतली है नहीं वैसे, लेकिन दुनिया को दिखाना है कि मैं बहुत बेचारी हूँ, मैं बहुत पतिव्रता हूँ,
मैं कुछ भी हो जाए, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मैं इसके बिना जी नहीं सकती हूँ। अगर ये 7 खून भी करके आएगा तो भी मैं उनको माफ़ कर दूंगी। वैसा वाला कुछ जो अपना परिचय या फिर अपना एक करेक्टर लप्पी यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि लप्पी की ऑडियंस भी अब लप्पी को पहचानने लगी है। जैसे अभी बच्चे वाला जो कांड चल रहा है इनके घर में, पूरी ऑडियंस लप्पी की, जो अब ये माता जी बार बार स्टेटमेंट दे रही हैं कि उनको चाहिए नहीं था, अभी भी नहीं चाहिए, आगे भी अभी वो ऐसे ही मना कर रहे हैं। तो लप्पी की खुद ऑडियंस लप्पी को दुत्कार रही है और लताड़ रही है कि फिर किसी और पे इल्ज़ाम क्यों लगाया था, फिर ऑडियंस को झूठा पागल क्यों बनाया था, फिर खेत में लोटा लेके क्यों रोई थी। तो सेम वैसा ही है। अब देखो, जहाँ पे आग लगती है वहीं पे धुआं उठता है। कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, और जो 4-5 साल से ऑलरेडी अपना चैनल चला रहा हो, वो ऐसे ही हवा में बात करके नहीं जाएगा, किसी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के बिल्कुल नहीं जाएगा। और जो इतने महान लोग हैं वो फालतू का इल्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जिनको इतनी सी बात से सुर्री लग जाती है पूरे खानदान को, वो इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने आप पे ले लेंगे और 2 दिन से अभी तक सामने नहीं आए। सेम वैसा ही उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे साथ 2 महीने पहले जब मैंने ये वीडियो बनाई थी कि अगर सामने वाला लड़का कहीं भी घूमने जाता है तो वो अपने साथ में कुछ लोग लेके जाता है, ताकि वो देखें और एक प्रूफ रहे कि हम साथ में गए थे। और जो भी चीज़ें होती हैं, जब ये एस की कम्युनिटी लगी थी तब भी ये स्टेटमेंट आया था कि मैंने लप्पी का बयान रिकॉर्ड करके रखा है कि लप्पी को कौन कौन से प्रॉब्लम है, कौन कौन उसको परेशान कर रहा है और उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। ये लप्पू के खुद के स्टेटमेंट थे जो उसने लाइव में दिए थे। उसके बाद जब बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई थी कि ये गलत हो रहा है लप्पी के साथ में, अगर सच में किसी दिन लप्पी को रास्ते से हटाया जाएगा या लप्पी के साथ कुछ भी गलत होगा तो उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा और उसमें लप्पू बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, क्योंकि उसने वैसा इंतजाम करके रखा है। उसके पास सारी कम्युनिटीज़ भी सेव हैं जो उन्होंने लगाई हुई हैं, और सारे रिकॉर्डिंग्स और ऑलरेडी लप्पी के बयान भी उसने रिकॉर्ड करके रख रखे हैं। एक वीडियो सेम मैंने भी बनाई थी इसी टॉपिक पे कि भाई फ्यूचर में कुछ भी गलत हो सकता है। तो उसके बाद जब क्या रहता है, जिन कुछ रिएक्शन वालों जो पुराने होते हैं, जो बहुत टाइम से दे रहे होते हैं, तो हम सुनते हैं उनको, बहुत सारे लोग सुनते हैं, ये फैमिली भी सुनती है, बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो हो सकता है कभी उनका बात हुई हो, कभी उनके मैसेज हुए हो, कभी उनकी हाय हेलो हुई हो, उसी के चलते क्योंकि सारी हेट लप्पू को ट्रांसफ़र हो रही थी, तो लप्पू ने उन रिएक्शन वाली दीदी को कॉल लगवाया, जिसमें 2-3 लोग थे ऐसा उनका कहना है, जिसमें अपनी चीज़ें बोली गई कि आपने मेरे को विलेन बना दिया। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ, मैं तो कभी कोई कांड करता ही नहीं हूँ। आपको तो मेरे को सिंपैथी देनी चाहिए कि मैंने अपनी बीवी को फिर से अपना लिया, मतलब ऐसा उनका बोलना था। लेकिन लप्पू तो उस टाइम विलन बन चुका था। लप्पी को भी लताड़ पड़ रही थी कि उसने ऐस की कम्युनिटी क्यों लगने दी, लप्पी सामने नहीं आ रही थी। तो जो कॉल किया गया उसमें अपनी बातें कम की गई, लप्पी बगल में बैठी थी उनके, और ये बोला गया उनको कि जो सामने वाली पार्टी है वो फिर से शादी करने वाली है, उसकी शादी की बात चल रही है किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, और उनके घर के ही किसी रिश्तेदार ने उसको ये जानकारी पहुंचाई है। अगर इस बात में देखो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो लप्पू ने बज बनाने को, फिर से उस औरत को कंट्रोवर्सी में खींचने को, फिर से अपना नाम उस औरत के साथ जोड़ने को, ताकि सोशल मीडिया पे हंगामा मचा रहे, उस औरत को और हेट मिले। जो थोड़ा एक सुधर रहा है चीज़ें, जो उसकी चुप्पी को लोग समझ रहे हैं कि वो अब कुछ नहीं कर रही है यूट्यूब पे, तो फिर से नाम जुड़वाया जाएगा, तो फिर से वो सारी बातें उठेंगी, फिर से गंदगी होगी, फिर से उसको घसीटा जाएगा, उसके परिवार को, बेटी को, सबको घसीटा जाएगा, और ये कंट्रोवर्सी फिर से हरी हो जाएगी और फिर से एक परिवार का भला हो जाएगा। दूसरा, सच में वो स्टॉक कर रहा हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी हरकतें और जिस हिसाब से उसने स्टेटमेंट दिए थे लास्ट दिसंबर में कि इसका किया हुआ इसकी बेटी तक भुगतेगी, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, जब जब इसकी शादी होगी मैं तब तब ड्रामा करूंगा, इसकी शादी मैं कहीं होने ही नहीं दूंगा। ये खुद
एक महान प्रेमी के, जिसका नाम शायद पत्थरों पे नहीं पता नहीं कहाँ कहाँ लिखा जाएगा, कि एक ऐसा भी आशिक हुआ था यूट्यूब की गलियों में, तो उसने अपने उससे दिए थे मुंह से वीडियो में। तो ये बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो अभी भी वो स्टॉक कर रहा है। अगर तुम अलग हो चुके हो, तुम लबी डबी वाला रिलेशन दिखा रहे हो, पति पत्नी वाला, पत्नी को पूरा विश्वास है कि मेरा पति अब मेरा हो चुका है, माता जी ने सुहाग भी लौटा दिया, तो क्या एक पत्नी उसके बगल में बैठी थी और पति जब उसके बारे में बता रहा था कि उसकी शादी होने वाली है, और पत्नी बगल में बैठ के सुन रही थी, पत्नी ने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि तुमको क्या मतलब उसकी शादी से? अगर कोई सामने से आके तुमको खबर दे भी रहा है, सबसे पहले तो अगर सच्ची में ऐसा कोई आस्तीन का सांप है उस परिवार में रिश्तेदार के नाम पे, तो सच्ची में थू है ऐसे रिश्तेदार पे, थू है ऐसे। तो जिससे तो रिश्तेदार ना हो वो अच्छा है, पर ऐसे रिश्तेदार पे तो थू है, क्योंकि सबने देखा है 1-1.5 साल यहाँ पे कैसा गया है, और फिर भी कोई उस घर की खबर अगर इस तक पहुंचा रहा है तो ये बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। और एक तरफ तुम ये बोलते हो, ये क्लेम करते हो मेरी बीवी सबसे सुंदर, जो मेरी बीवी को पसंद नहीं उसकी तरफ मैं देखूंगा भी नहीं, अब तो मैं इसको रानी बना के रखूंगा और रख भी रहा हूँ, जिसके लिए लप्पी मना करेगी मैं उससे बात भी नहीं करूंगा, और उसके बगल में बैठ के तुम उसको स्टॉक कर रहे हो। तो अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो सोचो ये कितना खतरनाक हो सकता है। क्रिमिनल माइंड है ये इंसान, कितना खतरनाक। मतलब अगर तुमसे सामने वाली फैमिली से कोई बताने आ भी रहा था कि देखो देखो सामने वाली लड़की शादी करने जा रही है, तो तुमको मना कर देना चाहिए था, क्योंकि तुमको इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। अब तुम अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी हो, तो तुमको ये जवाब देना चाहिए था, भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो शादी करे, वो भागे, वो ना करे शादी, वो घर में रहे, वो झोपड़ी में रहे, वो महल में रहे, मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है, जो होना था वो हो गया। बट ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो अलग टाइप का इंसान हूँ। मैं अपनी खुशियाँ देखूंगा, लेकिन जो मेरे साथ मेरे मन मुताबिक नहीं चलेंगे, मैं उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। ये टाइप के कुछ लोग होते हैं, आप लोगों ने बहुत बार क्राइम पेट्रोल में, सावधान इंडिया में ऐसे लोग देखे होंगे। कुछ कुछ ना ऐसे ही मुझे नज़र आता है। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, 1% भी, देखो इस बात में मैं पहले तो ऑडियंस को थोड़ा सा साथ देना चाहिए कि अगर कोई सामने से कुछ खुलासे करने आ रहा है और ये बोल रहा है कि मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ है। देखो इंसान हर चीज़ का झूठ बोल सकता है, हर चीज़ का झूठ बोल सकता है कि मेरे पास इसने स्क्रीनशॉट भेजे, मेरे पास इसने ये वाली बात बोली, लेकिन डायरेक्ट उस ब्लॉगर के लिए ये झूठ नहीं बोल सकता कि मेरी इस ब्लॉगर से बात हुई है। ऐसा झूठ कोई भी रिएक्शन वाला नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं ऐसा इल्ज़ाम लगाऊंगी, अगर मैं ऐसा इल्ज़ाम लगाऊंगा तो उस ब्लॉगर को 2 मिनट नहीं लगेंगे ये बात अपनी ऑडियंस के सामने रखने में कि ये सामने वाला रिएक्शन वाला झूठ बोल रहा है, मेरी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अगर कोई सामने वाला इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये इल्ज़ाम किसी बड़े ब्लॉगर पे लगा रहा है कि मेरी इससे वीडियो कॉल पे बात हुई थी, कॉन्फ्रेंस कॉल में बात हुई थी, और 2 दिन से वो ब्लॉगर चुप है, तो इट मीन्स इसमें सच्चाई है। आप ये सोचो, आप फालतू का कोई भी सब्सक्राइबर या कोई भी को रिएक्शन वाला मेरे पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है कि हमारी स्माइल पिंकी से बात हुई थी, क्योंकि मेरी नहीं हुई थी। अगर कोई लगाएगा तो मैं तुरंत आके अपनी ऑडियंस को ये एक्सप्लेन करूंगी कि नहीं भाई मेरी कोई कॉल नहीं हुई, सामने वाला झूठ बोल रहा था। जैसे थोड़े दिन पहले बिलोटी जीजी ने किया था स्ट्राइक का खेल, कि मुझसे लोग बैक पैनल चाटुकारिता कर रहे हैं, स्ट्राइक वापस मांग रहे हैं, तो हमने आके बताया था भाई जिसने मांगी होंगी, हमने कोई मेल नहीं किया है। सेम वैसे ही तो ऑडियंस को थोड़ा सा साथ जरूर देना चाहिए, चाहे वो सच्चाई पूरी आए ना आ पाए, लेकिन कुछ तो परतें हटेंगी। कभी कभी वैसे होता है
कि इंसान सच्चाई आने के डर से खुद ही ऐसी चीज़ें कर देता है कि वो अपने मुंह से ही खुद सच्चाई बोल देता है। अभी जो पिछले 2-3 महीने से चल रहा है ना, इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं है। ना तो कोई उनको पोक कर रहा है, ना कोई उनको ये बोल रहा है कि सच्चाई लाओ, ना उनको कोई कुछ और बोल रहा है। उनके ही मुंह से खुद सच्चाई पे सच्चाई निकलती जा रही है। जैसे अभी बच्चे वाला जो इल्ज़ाम है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। माता जी के मुंह से निकला, लप्पू के मुंह से निकला, लप्पी के मुंह से निकला, पूरे खानदान के मुंह से निकल गया कि हमको बच्चा चाहिए ही नहीं। तो पूरी ऑडियंस ने ये पकड़ ली कि तुम लोगों ने फिर झूठ क्यों बोला था, किसी औरत पे ये इल्ज़ाम क्यों लगाया था कि वो बच्चा ना होने की जिम्मेदार है, जबकि तुम खुद जिम्मेदार हो। बहुत सारे ऐसे झूठ निकल के आए अभी। जैसे एक मोटिवेशनल चुगल चोटी जीजी है, उनका निकल के आया कि हम किसी से बात नहीं करते। लेकिन कल एक रिकॉर्डिंग लगी है यूट्यूब पे किसी इनके एक्स पीआर की, जो श्री हैं उनकी। वो रिकॉर्डिंग जो है इनके साथ की है, जो जिज्जी हैं इनके साथ की है। अब आप सोचो, जब ये किसी भी रिएक्शन वाले से कांटेक्ट में नहीं है, जैसे कि ये बार बार आके क्लेम करती हैं, तो जो अभी इनके नए पीआर मशरूम्स जो उग रहे हैं और आ रहे हैं, उन तक वो रिकॉर्डिंग, एक रिएक्शन और एक क्रिएटर के बीच में जो बात हो रही थी, वो रिकॉर्डिंग किसी तीसरे के पास कैसे पहुंच जाएगी? मतलब सपने में पहुंच गई, उसने फ़ोन हैक कर लिया। क्या ऐसा कर लिया कि इनके फ़ोन से, चुगल चोटी जीजी के फ़ोन से निकल के वो तीसरे पीआर के पास चली गई? कैसे? और वो रिकॉर्डिंग लगाई गई है, और जबकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं, हंसी मजाक में चीज़ें बोली जा रही है, लेकिन उनको हाय हाय हमने ये कर दिया, हाय हाय हमने ये कर दिया, हाय हाय रे अब देखो एक्सपीआर की तो बेइज्जती हो जाएगी। यही हो रहा है जो सामने वाली फैमिली के साथ हुआ, जो उस औरत के साथ करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जो बातें सामने आ रही है स्टॉकिंग से रिलेटेड, सेम इस एक्सपीआर के साथ हो रहा है। या तो तुम झुको, या तो तुम किसी के हमारे फेवर की वीडियो बनाओ, किसी और के फेवर की वीडियो नहीं बनाओ, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं। सेम सिचुएशन उसके साथ खेली जा रही है, कभी चैट के नाम पे, कभी प्रूफ के नाम पे, कभी रिकॉर्डिंग के नाम पे, और सेम हर किसी के साथ खेली जाएगी। सेम हर किसी के साथ खेली जाएगी जो इस फैमिली से एक बार जुड़ के अलग होगा। सेम अभी कल एक वीडियो आई थी मेरे सामने, जिसमें ये बोला गया कि एक्स पीआर से बोल के पितृपक्ष के टाइम पे वीडियो बनवाई गई थी लप्पी के अगेंस्ट कि हमारी बहू हमारी बात नहीं मानती है, वो घर में आती है तो लड़ती झगड़ती है, वो हमने जो पितृपक्ष की पूजा रखवाई है, पिंडदान की पूजा रखवाई है, वो तो लप्पी के लिए रखवाई है, लेकिन वो आई नहीं। तो ये जो इन्होंने अपने एक्स पीआर से अपना दुखड़ा रोया था और उनसे वीडियो बनवाई थी, माता जी तो बड़ी वोकल हैं, माता जी तो सही को सही और गलत को गलत बोलती हैं। तो अपना दुखड़ा किसी और से क्यों रुलवाया इन्होंने वाईटी पे? अपना दुखड़ा खुद आके क्यों नहीं रोया? अपना दुखड़ा खुद रो सकती थी ना। गेम, क्योंकि मेरे को मेरी बहू के नज़रों में अच्छा बने रहना है, किसी और से मैं अपना दुखड़ा रुलवा दूंगी, किसी और से ये इल्ज़ाम लगवा दूंगी। हालांकि मुझे इस मामले में कहीं ना कहीं ये सही लगी थी माता जी, अगर उन्होंने बोला भी तो, लेकिन किसी और को बोलना गलत था, वो खुद बोल सकती थी। और उस टाइम पे अगर बहुत सारे लोगों को याद हो, सारे रिएक्शन वाले माता जी को ही सपोर्ट कर रहे थे कि पितृपक्ष की एक ऐसी पूजा होती है, पिंडदान एक ऐसी पूजा होती है जिसमें अपने घर की बहुओं का सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सुख शांति के लिए, जिन चीज़ों की कमी है, पितृ देवताओं को खुश करने के लिए, इन सब के लिए होती है। तो लप्पी को आना चाहिए था, चाहे उसके लिए बाकी के 100 काम बिगड़ जाते, क्योंकि वो 100 काम आप बाद में कर सकते हो, लेकिन पिंडदान बार बार नहीं होता है, तो आना चाहिए था। फिर तुम दुखड़ा लेके बार बार ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। तो ये चीज़ें इनके घर से ही निकल के आती हैं, बुराइयां इनके घर से ही होती हैं, चीज़ें ये लोग करते हैं, ये लोग लोगों पे नज़र रखते हैं, प्रूफ्स ये लोग बंटवाते हैं, रिएक्शन वालों तक चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। वो जो 4 एसएस चुगल चोटी जीजी ने पहुंचाए थे, वो पर्पजली 4-5 रिएक्शन वालों के पास ही पहुंचाए थे। वो प्रूफ ना फेसबुक पे लगे थे, ना यूट्यूब पे लगे थे, कहीं भी नहीं लगे थे। एक ही आईडी से सबके पास बांटे गए थे और बंटवाए थे इन्होंने।
जो बाद में इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा किया, फिर उसके बाद भाई को बुलाया, एस की कम्युनिटी लगाई गई जीजी के द्वारा, फिर स्पम बांटा गया, औरतों को बुलाया गया, अपने बेटे को चेक करवाने के लिए औरतों का आह्वान किया गया, ये सारी गंदगी हुई थी। ये ऐसे ही हैं, आज नहीं तो कल। जैसे इस दिसंबर में बहुत सारी परतें हटी हैं ना, इन लोगों का चेहरा बहुत कुछ सामने आया है, सेम आने वाले टाइम में भी और भी बहुत कुछ आएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताना आपकी क्या राय है, और किस किस को ऐसे लगता है कि जो सच्चाइयाँ दबी हैं, अगर कोई उनको लाने की कोशिश कर रहा है और अपनी बात रखना चाहता है, तो एटलीस्ट उसको उतना मोटिवेट करो कि उसके पास कुछ है तो वो रखे। फिर आपका डिसीजन होता है या ऑडियंस का डिसीजन होता है कि उसमें से आप सच और झूठ को आराम से परख पाओ। और ऑडियंस बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं होती है कि वो झूठ को झूठ और सच को सच ना देख पाए। तो वैसा ही है, अगर कोई ला रहा है तो उसको लाने दीजिए, उसको थोड़ा इस चीज़ के लिए मोटिवेट कीजिए कि लेके आओ, हम आपके साथ खड़े हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी भी ब्लॉगर पे नहीं लगा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।